हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए ब्रैकेट फंक्शन का नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं। इसके मैंने दो लेक्चर बनाए हैं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको ब्रैकेट फंक्शन डिफाइन किया था और उस पर इंपॉर्टेंट छोटी छोटी दो थ्योरम दी थी। आज भी मैं ब्रैकेट फंक्शन की दो थ्योरम बताऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए पहली थ्योरम है, छोटी सी थ्योरम है। इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड विद वाई पॉजिटिव एंड क्यू इज द कोसेंट व्हेन एक्स इज डिविजिबल बाई वाई, देन एक्स अपॉन वाई का ब्रैकेट फंक्शन इक्वल टू कोसेंट के बराबर होता है। तो हम ये एल्गोरिथम में आपको बता चुके हैं। प्रूफ वी हैव डिवीजन एल्गोरिथम एक्स इक्वल वाई क्यू प्लस आर, जहां पर 0 इज लेस देन एंड इक्वल आर, लेकिन y से छोटा होता है। इसकी मैं दोबारा डेफिनेशन बता रहा हूं। जैसे 12 में अगर हम 7 की डिवाइड करते हैं तो 1 बार गया और रिमाइंडर बचा 5। इसको हम क्या कहते हैं? कोसेंट। तो ये x की जगह पर यहां 12 है, डिवाइडेड कितना है 7, और कोसेंट कितना है 1। 7 इंटू कितना, ये डिवाइडेड 7, कोसेंट 1 और रिमाइंडर कितना बचा 5। ये कहानी होती है इसकी। यहां पर ये जो 5 है ये इस y से 100% छोटा ही होगा, ये वाला। अगर ये बराबर भी हो गया तो एक बार और भाग चली जाती, इसलिए ये लिखा है ये y से r जो रिमाइंडर है ये इससे हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। देख लीजिए यहां r और यहां कितना है 5 और y की जगह पे कितना है 7, तो 5 क्या है? छोटा है। तो ये शर्त लिखते हैं हम। ठीक है, तो इसे मैं यहां से साफ कर रहा हूं। वैसे मैं यहां लिखे देता हूं 12 इक्वल टू y की जगह पर 7, कोसेंट की जगह पे 1, रिमाइंडर बचा 5, जहां पर 0 इज लेस देन एंड इक्वल r की जगह पे 5, लेस देन y की जगह पर 7, विच इज ट्रू। क्लियर? ये बात क्लियर समझ में दोबारा आ गई होगी। वैसे मैंने अभी ये लेक्चर कर ही रहा हूं, यही चैप्टर चल रहा है, तो आप फर्स्ट लेक्चर जरूर देख सकते हैं। आइए इसके बाद ये पूछ रहा है एक्स अपॉन वाई, क्यों ना इसमें वाई की डिवाइड कर दें। तो देखिए अगर हम इसमें y की डिवाइड कर दें तो यहां बचेगा q प्लस r, लेकिन y की डिवाइड आपने r में नहीं की, चलिए y में कर दिया। तो y की मैंने पूरे में यहां क्या हो गई? डिवाइड। अब हमें ब्रैकेट लगाना है तो यहां ब्रैकेट लगाइए, तो इधर भी आपको ब्रैकेट लगाना होगा, दोनों ओर ब्रैकेट। यहां q क्या है? इंटीजर है। देख लीजिए 1 बार गया, यहां तो इंटीजर बार जाएगा, तो 1 क्या है? q इंटीजर है, और r अपॉन y एक रियल नंबर है। तब इसकी मैंने थ्योरम नंबर 2 बताई थी। इसे लिख सकते हैं हम x अपॉन y प्लस कोसेंट। तो मैं यहां लिखे देता हूं, सिंस ये मैं थ्योरम पढ़ा चुका हूं, x प्लस n इक्वल, ये तो रियल नंबर है और इंटीजर इसका बाहर निकल के आ जाता है। अब इस पर आइए, ये क्या कहता है? यहां देखिए, जब यहां 0 इज लेस देन r इज लेस देन y है तो इसमें दोनों ओर y की डिवाइड कर सकते हैं। यहां y की डिवाइड करोगे 0, यहां हो जाएगा r अपॉन y, यहां हो जाएगा 1। एक और इसके अंदर शर्त होती है, जब ये 0 और 1 कंजुगेटिव नंबर होते हैं, यहां 0 है, यहां 0 से बड़ा है, जब कंजुगेटिव नंबर होते हैं तब ये x अपॉन y का ग्रेटेस्ट इंटीजर बनाए या ब्रैकेट्स बनाए, वो 100% 0 के बराबर होता है। लेकिन ये शर्त हो यहां और यहां कंजुगेटिव नंबर हो, जैसे n इज लेस देन एंड इक्वल x अपॉन y इज लेस देन एंड n प्लस 1, ये कंजुगेटिव नंबर हुए, तो यहां पर x अपॉन y किसके बराबर होगा? स्मॉल नंबर वाले के। इसका मतलब इसके हिसाब से ये क्या हुआ? 0 हुआ प्लस q। इसके हिसाब से क्या बचा? यहां q किसके बराबर? यही तो तुम्हें प्रूफ करना था। छोटी सी थ्योरम थी। अगर थ्योरम पसंद आई हो तो प्लीज अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करना। ठीक है, चलिए एक और थ्योरम देखते हैं। इफ x बिलोंग्स टू r एंड n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, देन x अपॉन n, यहां अंदर ब्रैकेट फंक्शन के फिर बाहर ब्रैकेट फंक्शन है इक्वल टू ये थ्योरम ऐसे भी आ सकती है आपको। इफ a इज रियल नंबर एंड c इज नेचुरल नंबर, देन प्रूव दैट दिस। दोनों का मतलब एक ही है, एक ही बात है। यहां इंटीजर है तो वहां नेचुरल नंबर कह दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के लिए 100% चांस। ठीक है, हर राइटर की बुक में मिलेगी, किसी में ऐसे लिखा तो किसी में ऐसे लिखा मिलेगा। चलिए, तो इसमें भी हमें जब यहां डिवीजन वाली बात है, जब डिवाइड वाली बात है, तो डिवीजन एल्गोरिथम वाली मालूम होनी चाहिए। प्रूफ वी हैव डिवीजन एल्गोरिथम x इक्वल टू एन क्यू प्लस आर, वेयर एज 0 इज लेस देन एंड इक्वल r इज लेस देन n।
एक बात बताऊं तो मैं इससे छोटा अगर मैं लूं, 0 इज लेस देन r इज लेस देन एंड इक्वल हो सकता है n-1 की। अरे n से ही तो छोटा होगा, इससे एक कम हो तो उसके बराबर हो सकता है, तो ये तो हम जानते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया था, वहां 5 और 7 था, अगर 5 की जगह पे 4 होता तो भी सही था। ठीक है, आइए अब मुझे क्या करना है, ये क्या है, एक इंटीजर है, q भी इंटीजर है, n भी इंटीजर है और r भी, यहां सभी इंटीजर हैं। तो मैं अगर यहां ऐसे लिख दूं ब्रैकेट में, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, प्लस r ऐसे भी लिख सकते हैं। अब भी क्या है, ये इंटीजर ही है, क्लियर, अब भी ये इंटीजर है। अगर इस पूरे में मैं n की डिवाइड कर देता हूं इस प्रकार, तो यहां हो गया q प्लस r अपॉन n, हो गया। दोनों ओर फिर ब्रैकेट लगा दीजिए ऐसे, ये वाला ब्रैकेट, तो यहां भी आप ब्रैकेट लगाएंगे r अपॉन n प्लस q, इसे आप खोल देंगे तो r अपॉन n, ये रियल नंबर है और इंटीजर बाहर आ जाएगा। ये तो मैंने अभी इसे जस्ट पहली थ्योरम बताई थी। अब इसका मान क्या होगा, यहां से देखिए, 0 इज लेस देन r इज लेस देन n, n की डिवाइड कर दो, r अपॉन n इज लेस देन 1। जब ये दोनों कंजुगेटिव नंबर हैं, तब r अपॉन n का इंटीजर किसके बराबर होता है, ब्रैकेट वाला, 0 के। ये मैंने बताया है आपको पहली थ्योरम में भी, तो ये हो गया 0, लेकिन होता जब ये, जब कंजुगेटिव नंबर हो ये दोनों, 0 प्लस q, इसका मतलब q हो गया ये अपॉन n, यहां नंबर 1 डाल देते हैं। यहां तक आपको शायद कोई परेशानी नहीं हुई होगी, अभी ऐसे ही सेम प्रूफ किया थ्योरम। आगे देखिए, अब हम प्रीवियस लेक्चर में एक थ्योरम प्रूफ करा चुके हैं। क्या, अगर ये रियल नंबर है तो इसका ब्रैकेट फंक्शन अलग निकाल लेते हैं और रिमाइंडर अलग बचता है। ये थीटा क्या होता था, डेसिमल वाले पार्ट 0 और 1 के बीच में, तो मैं लिखे देता हूं, जहां पर 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन 1। अब एक काम करते हैं, ये वैल्यू यहां से उठा के यहां रखते हैं। यहां मैं अब नंबर डाले देता हूं फर्स्ट, और ये कह दो सेकंड, और ये थर्ड। तो मैं यहां लिख रहा हूं बाई फर्स्ट एंड थर्ड। तो यहां x इक्वल, इसकी जगह पर ये वैल्यू रख दीजिए एन क्यू प्लस आर प्लस के थीटा। अब मुझे ये वाला पार्ट बनाना है, तो पूरे में n की डिवाइड कर दीजिए, यहां q प्लस आर प्लस थीटा अपॉन n, ब्रैकेट लगा दीजिए, इधर भी ब्रैकेट लगाएंगे, r प्लस थीटा अपॉन n प्लस q। ये रियल नंबर है तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, प्लस q, जैसे मैंने ये तोड़ के लिखा है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालें, इधर देखिए, ये इनइक्वालिटी नीचे वाली जो मैंने इसीलिए लिखी थी कि जस्ट इससे एक छोटा होगा। अब इस इनइक्वालिटी को और इस इनइक्वालिटी को जोड़ देते हैं, तो इधर तो आएगा 0 लेस देन एंड इक्वल, इधर r प्लस थीटा लेस देन इक्वल, इन दोनों को जोड़ेंगे तो n माइनस 1 प्लस 1। आप कहेंगे सर यहां तो इक्वल लिख रहा है यहां 1, लेकिन यहां लेस देन है, तो यहां बराबर नहीं हो सकता, छोटा ही होगा, इसीलिए मैंने लेस देन लिखा है। तो ये आया 0 इज लेस देन एंड इक्वल r प्लस थीटा इज लेस देन n, पूरे में n की डिवाइड कर देंगे तो 0 इज लेस देन एंड इक्वल r प्लस थीटा अपॉन n लेस देन 1। कंजुगेटिव नंबर है 0 और 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि r प्लस थीटा अपॉन n ये किसके बराबर होता है, लेस देन एंड इक्वल के। इसीलिए कह रहा हूं, आप प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो वहां पहले ही डिफाइन किया है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो लेस देन एंड इक्वल x के होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो गई 0 प्लस q, अर्थात q ये किसके बराबर है, x अपॉन n के। ये नंबर आप डाल दीजिए फोर्थ, यहां सेकंड की वैल्यू और थर्ड की वैल्यू दोनों q q है, तो इट फॉलो दैट दोनों बराबर होंगे। तो बाई सेकंड एंड फोर्थ से कैसे लिख सकते हैं, x अपॉन n इक्वल x अपॉन n। यही आपको प्रूफ करना था। तो ये थ्योरम आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना और अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करना। अब मैं इसके बाद दो प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेके आ रहा हूं जो हर राइटर की बुक में मिलेंगे और जो वही क्वेश्चन होते हैं ब्रैकेट वाले जो मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 3 विच इज कंटेन इन फैक्टोरियल 100। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जैसे मैं इस क्वेश्चन को करूं, कोई भी क्वेश्चन हो आप ऐसे ही करना, बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगा। चलिए यहां कंपेयर करते हैं। तो हेयर ये पावर जो है ये प्राइम नंबर होता है, तो p इक्वल दे रखा है 3 और इसे हम n कहते हैं, n इक्वल दे रखा है 100। आइए निकालते हैं रूल के अकॉर्डिंग। तो n अपॉन p देखेंगे पहले, कितना है n बताइए, यहां पर 100 अपॉन 3, इसकी डिवाइड करेंगे तो 33 बार जाएगी, रिमाइंडर 3 बचेगा 1,
तो इसे हम इंटीजर इसमें से सिर्फ निकला 33। अब n अपॉन पी स्क्वायर करेंगे, n की जगह पे तो 100, पी स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर, तो ये 100 अपॉन 9 की इसमें डिवाइड करेंगे तो 11 बार जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां इंटीजर केवल 11। आपको पता है दिस इज रियल नंबर, अभी मैंने बताया था x प्लस क्यू को लिख सकते हैं हम x प्लस क्यू बाहर, तो क्यू ही बाहर निकलेगा। तो यहां क्या है 33 इंटीजर, यहां 11, ये तो रियल नंबर है। क्लियर? तो 11 ही बाहर निकल के आएगा। आइए अब हम करेंगे n अपॉन पी क्यू, इसका मतलब 100 अपॉन 3 का क्यू, 100 अपॉन 3 तिया 9 तिया 27, और 27 की इसमें फिर डिवाइड करते हैं तो जाएगा ये 27 तिया 81, 3 बार 19 बचेगा, रिमाइंडर बटे 27। तो यहां भी इंटीजर 3 आ गया। अब हम n अपॉन पी 4 करेंगे, तो यहां 100 अपॉन पी 4 का मतलब 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4 कितना होगा बताइए, 27 तिया 81 हो गया। तो यहां एक बार जाएगा, रिमाइंडर 19 बचेगा 81, यहां इंटीजर 1 आ गया। अगर n अपॉन पी 5 बार करते हैं, इसका मतलब 100 बटे 3 की पावर 5, कहने का मतलब 100 बटे 3 की 5 हो गया 243, और इसकी डिवाइड इसमें जाएगी रियल नंबर बार। केवल रियल नंबर का मतलब है इंटीजर नहीं आ सकता, तो इंटीजर यहां क्या बचता 0। अब हम लिखेंगे हेयर, बस इसी लाइन को दोबारा लिख सकते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ 3 विच contain 100 फैक्टोरियल। क्या फॉर्मूला होता है, n अपॉन पी प्लस n अपॉन पी स्क्वायर प्लस n अपॉन पी क्यूब प्लस n अपॉन पी 4, और इसको और लिख देते हैं लास्ट में n अपॉन पी 5। दिस इंप्लाइज, इसकी वैल्यू है 33 प्लस 11 प्लस 3 प्लस 1 और लास्ट में 0, 33 44 और 4 48। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 और देख लेते हैं, तो अच्छी तरह से हो जाएगी एक्सरसाइज आपकी। यहां पर P इक्वल दे रखा है 7 और n इक्वल दे रखा है 1000। निकालिए तो n अपॉन P का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 1000 बटे 7, इसकी इसमें डिवाइड करोगे तो 142 बार, शेष बचेगा 6 बटे 7, कहने का मतलब 142 इंटीजर आ गया। अब n अपॉन पी स्क्वायर करोगे तो 1000 अपॉन इसका स्क्वायर मतलब 49 डायरेक्ट कर रहा हूं, इसकी इसमें डिवाइड करोगे तो 20 बार जाएगा, रिमाइंडर 20 बचेगा अपॉन 49, तो यहां इंटीजर ये आ गया। अब n अपॉन पी क्यू करोगे 1000 अपॉन, या में 7 की गुणा और कर दोगे तो 343 हो जाएगा, 7 का क्यू, तो या की इसमें डिवाइड करोगे केवल 2 बार जाएगा, शेष बचेगा 314 बटे 343, यहां 2 इंटीजर आएगा। एक और कर लो n अपॉन पी 4, इसका मतलब इसमें 7 की गुणा और कर दीजिए तो ये आएगा 2401, ये ज्यादा है, इसकी इसमें डिवाइड जाएगी तो इंटीजर सिर्फ 0 बचेगा। क्लियर? आप ये लाइन खुद लिख लेना, डायरेक्ट कर रहा हूं n अपॉन पी प्लस n अपॉन पी स्क्वायर प्लस n अपॉन पी क्यू प्लस n अपॉन पी 4, इसकी वैल्यू आ गई 142, इसकी वैल्यू 20, फिर इसकी 2 और इसकी 0, 164। तो आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज आप कमेंट करके हमें जरूर बताना, ठीक है।